बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। आपकी दुआओं से मैं खैर खैरियत से हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज फिर हम गाजर की ही एक रेसिपी बना रहे हैं। मेरी कोशिश है कि जब तक ये गाजर का सीज़न है, मैं जितनी भी मेरे पास गाजर की रेसिपी है मैं आप सब बहन भाइयों से शेयर करूं, क्योंकि गाजर आप सब ही जानते हैं कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है और इसका एक सीज़न आता है जो कि अब सर्दियों में है और तकरीबन एंड की तरफ जा रहे हैं हम। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी से आपको तमाम जो गाजर की रेसिपी है मेरे पास दे दूं, क्योंकि ये बहुत ही कल हमने कैरेट जूस बनाया था और जो कि माशाल्लाह से बहुत हेल्दी और ग़िज़ाइयत से भरपूर फ्रेश जूस होता है। और आज हम कैरेट से एक मिठाई बना रहे हैं। नारियल और कैरेट से हम बहुत ही मज़ेदार सी एक मिठाई बनाएंगे जो कि बहुत ही यानी कि आप समझ लें कि एक ग़िज़ाइयत से भरपूर है। बच्चों को बना के दें। और गाजर की तो आप अफादियत जानते ही हैं। और साथ में हम ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करेंगे। मैं बादाम और पिस्ते लूँगी। तो ड्राई फ्रूट के साथ तो गाजर की ग़िज़ाइयत में और चार चांद लग जाएंगे। और बच्चे जो हैं नहीं ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते थे, तो आप अगर हम उनको ये मीठा बना के देंगे, ये मिठाई बना के देंगे, तो इंशाल्लाह वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे और उनको गाजर की ग़िज़ाइयत भी मिलेगी और ड्राई फ्रूट में जो ग़िज़ाइयत होती है, और साथ साथ माशाल्लाह से हेल्दी भी हो जाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और अब हम देख लेते हैं कि हमें ये गाजर और नारियल की मिठाई बनाने के लिए हम क्या क्या ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने 4 गाजर लेके धो के साफ़ करके उनको अच्छी तरह से मैंने इस तरह से कद्दूकस से मैंने उनको इस तरह ग्रेट कर लिया है। इसके बाद मैंने लिया है ये जो खोपरा होता है, जिसे खोपरे का बुरादा भी नारियल का बुरादा कहते हैं, ये मैंने वो लिया है 1 कप। 1 कप खोपरे का बुरादा है। और ये 4 हमने गाजरें ली हैं और इतनी ही तकरीबन 4 टेबल स्पून ही मैंने चीनी ली है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मिल्क पाउडर, खुश्क दूध, ये आप जो सा भी आपके पास हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खुले वाला लिया है। ये भी 1 कप है। 1 कप ही खुश्क दूध है और 1 कप ही ये नारियल का पाउडर जो खोपरे का बुरादा है ये हमने लिया है। पिस्ते, बादाम, ये हम अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ज़्यादा डाल लें, कम डाल लें। और इसके अलावा और भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। जितने ड्राई फ्रूट आप डालेंगे उतना ही हमारा जो हमारी ये आज की मिठाई बना रहे हैं, नारियल और कैरेट की हम मिठाई बना रहे हैं, उतनी ग़िज़ाइयत से भरपूर हो जाएगी। और ड्राई फ्रूट तो हमारी गाजरों के साथ मिलेंगे तो 4 चांद लगा देंगे। तो चलिए अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी मिठाई जो हम बना रहे हैं उसे शुरू करते हैं हम। तो व्यूअर्स, चूल्हे पे हमने अपनी कढ़ाई को रख लिया है। चूल्हे को हमने ऑन किया और जो हमने गाजरों को हमने कद्दूकस कर लिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पैन में हमने वो गाजरें डाल दी हैं। अभी हमने और कुछ नहीं डालना। अभी हम इनको थोड़ा सा पकने देते हैं। जैसे ही हमारी गाजरें जो हैं, इसमें कोई पानी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि गाजरों का जो अपना ही जूस होगा उसमें ही ये कुक हो जाएंगी बहुत अच्छी तरह से। और फिर बाद में हम इनको अच्छी तरह भून लेंगे। तो बाकी सारा कुछ जो है वो साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी, आप सब बहन भाइयों से शेयर करती जाऊंगी। तो अभी हमने गाजरें रखी हैं, तो अभी हम इनको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें गाजरें हमारी जो हैं माशाल्लाह से पकना शुरू हो चुकी हैं। गाजरों का अपना ही जो पानी होता है, जो जूस है, उसमें ही हमारी गाजरें जो हैं अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी। हमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा इनको पका के तो फिर हम अपने जो कढ़ाई का ढक्कन है उसके साथ हम इनको कवर कर देंगे गाजरों को। ये देखें, आपको शायद नज़र आ रहा हो कि पैन नीचे से हमारा गीला गीला सा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसे ही हमारे पैन को हीट लगेगी हमारी गाजरें पकना शुरू होंगी।
तो गाजरों का जो जूस है वो निकलना शुरू हो जाएगा और हमारी गाजरों को फिर वो अच्छी तरह से वो जूस ही कुक कर देगा। तो अब हम मीडियम सी फ्लेम कर देते हैं और अपनी कढ़ाई को हमने ये देखें कर दिया है कवर, और फ्लेम को हम मीडियम सा कर देते हैं और थोड़ा सा कुक होने देंगे हम अपनी मिठाई को, जो हम गाजर से तैयार करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो थोड़ा सा हम तकरीबन 4 से 5 मिनट वेट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स देखें, गाजरें हमारी जो हैं आपको नज़र आ रही होंगी, काफ़ी जो है नरम पड़ चुकी हैं हमारी गाजरें। तो अब तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं हमारी गाजरों को कुक होते हुए, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे। तो अब हमने जो चीनी ली थी 4 टेबल स्पून, हम वो डाल देते हैं, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो जो बाकी कसर रह गई है वो चीनी के पानी में हो जाएगी। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी सिर्फ हमने पहले सिर्फ गाजरें रखी थी और अब सिर्फ हमने जो है पानी डाला, चीनी अपनी डाली है। जो हमने 4 टेबल स्पून हमने चीनी ली थी भर के, वो हमने डाली है। तो माशाल्लाह से ये देखें कलर आपको अच्छा सा नज़र आ रहा होगा और चीनी ने भी अपना पानी ये देखें छोड़ा है, आपको पेंदे में फील हो रहा होगा। तो अब हम दोबारा से इसे ढक देते हैं। इसे हमने ढक के ही कुक करना है। तो कवर रखेंगे तो गाजरें जो हैं अच्छे से हमारी जो है नरम हो जाएंगी और मेल्ट हो जाएंगी बिल्कुल। तो चलिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और अपनी कढ़ाई को कवर कर देते हैं। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से गाजरें हमारी आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल नरम पड़ चुकी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। और ये देखें इतनी कम सी हो गई हैं पकने के बाद। चम्मच की मदद से हम इनको अच्छी तरह से इस तरह, अगर कोई साबुत है तो कर लेंगे मैश अच्छी तरह से। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो खुश्क दूध लिया था 1 कप, पहले हम उसमें से आधा डालेंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे चम्मच को। तो देखें जो हमने खुश्क दूध डाला था उसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब जो बाकी का है वो भी हम डाल लेंगे। एक दफ़ा ही आपने नहीं डालना, मिक्स करके अच्छी तरह से। बाकी जो आधा रह गया था हमने वो भी अब डाल दिया है। और अब हम फिर से गाजरों को और जो हमारा खुश्क दूध है उसे अच्छी तरह से हम दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। तो देखें व्यूअर्स, खुश्क दूध जो हमने डाला था वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून के बराबर असली घी, जो हमारे घरों में देसी घी इस्तेमाल होता है, हम वो डालेंगे। सिर्फ 1 टेबल स्पून, ये देखें, ताकि दूध और गाजरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हम इसे भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। घी की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, जो कि असली घी की निशानी होती है। ये देखें अब पेंदे के साथ नहीं चिपक रहा। पहले जैसे ही हमने डाला था खुश्क दूध तो हमारी जो ये मिठाई बन रही है वो पेंदे के साथ चिपकना शुरू हो गई थी। और अब देखें ज़रा भी नहीं, साइडों से भी हमने अच्छी तरह से उतार लिया है।
जो पिस्ते बादाम हमने लिए थे उनको मैंने मिक्स कर लिया है, काट लिया है मोटा मोटा सा। ऊपर से हम डालेंगे और नीचे से थोड़ा सा बारीक सा हम ये देखें रख लेंगे। बाकी हमने सारा डाल दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई हमारी तैयार होगी। अभी हमने जो नारियल का पाउडर है या बुरादा कह लें वो हमने नहीं डाला, वो भी बस रह गया है। ये है हमारा भून चुका है हमारी ड्राई फ्रूट, खुश्क पाउडर, जो दूध हमने डाला था। और कलर पता नहीं क्यों लाइट की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रेड नज़र आता है। हो चुका है। अब हम खोपरा डाल देते हैं। खोपरा भी हम आधा डाल लेंगे। पहले 1 कप लिया था हमने, तो मैं आप लोगों को मिक्स करके अच्छी तरह से मोबाइल रख के तो मिक्स करके फिर दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें हमारा खोपरा भी मिक्स हो चुका है। अब जो बाकी रह गया था हम वो डाल लेते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके अपनी इस मिठाई को हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। चूल्हे को मैंने अब बंद कर दिया है क्योंकि पैन बहुत गर्म है, तो फिर खोपरा जो है हमारा जल ना जाए, इसलिए मैंने बंद कर दिया है। और मिठाई भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे मिक्स करके किसी दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे और फिर मैं बताऊंगी कि हमने इसका करना क्या है। व्यूअर्स तो ये देखें ये मिठाई हमारी जो हमने गाजर की बनाई थी नीम गर्म सी है, रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा लेंगे। तो अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा लेना है। जितने बड़े हम लड्डू की शक्ल में इसे बनाएंगे, जितना बड़ा आप बनाना चाहें इस तरह से हाथों की मदद से दबा दबा के हम लड्डू बनाएंगे अपने। ये जो हमने तैयार किया है ये देखें इस तरह से हमने सारे लड्डू बनाने हैं। और फिर हमने ये नारियल रखा हुआ था, इस तरह हम नारियल में करेंगे। ये देखें अच्छी तरह से हम इसके साथ इसे कवर करेंगे। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मिठाई तैयार हो चुकी है। लुक देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं करूँगी अपनी वीडियो को पॉज, क्योंकि आज नहीं है मेरे साथ कोई भी। तो मैं अब आपको सारे लड्डू बना के तो फिर मैं अपने बहन भाइयों को दिखाती हूँ। तरीका मैंने आपको सारा बता दिया है। इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मिठाई लड्डू यानी कि गाजर और नारियल के लड्डू कह लें हमारे रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपके पास कप केक हो तो आप कप केक में भी इनको सर्व कर सकते हैं। बच्चों को कप केक में आप रख के देंगे तो वो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसी बाज़ार की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो आप उन्हें नहीं बताएंगे तो वो ज़रूर खा लेंगे। ये है वो तरीका बच्चों को गाजर और ड्राई फ्रूट खिलाने का। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं हमारे नारियल और गाजर के लड्डू। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब पीछे रह गया है जो हमने थोड़ा सा वो ये रखा था हमने बारीक सा, जो हमारा पिस्ता और बादाम है, ये हम थोड़ा थोड़ा इस तरह ऊपर से डाल देते हैं। और देखें कलर वाइट के साथ ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा। सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बने हैं और ख़ूबसूरत भी माशाल्लाह बहुत सही लग रहे हैं। थोड़ा सा है ये भी डाल देती हूँ। तो ये है हमारी आज की रेसिपी। क्लोज़ करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत यम्मी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार। और स्वीट चीज़ें बच्चे वैसे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मेरे पास कप केक नहीं थे, इसलिए मैंने ये छोटी सी कटोरियाँ हैं मेरे पास, आपने अक्सर देखी होंगी।
तो मैंने ये कटोरियों में इस तरह से रख लिए हैं और देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है कि आज की हमारी रेसिपी जो हमारे खोपरे और गाजर के लड्डू कह लें, आप लोगों को कैसे लगे हैं। तो अपनी बहन को आपने हमेशा याद रखना है, अपनी दुआओं में भी, और अपनी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट भी देनी है। अब तक आप लोगों का साथ है तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और इंशाल्लाह अभी हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना है और इंशाल्लाह मेरे बहन भाइयों का साथ रहा तो वो वक्त भी दूर नहीं है। तो आप लोगों ने बना के मुझे कमेंट्स ज़रूर करने हैं, फीडबैक दिया करें, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो जाते जाते बस एक आखिरी रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगी कि जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद रुखसाना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो को देख के छोड़ देते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइफस्टाइल विद रुखसाना को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल के बटन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप बहन भाइयों तक पहुंचती रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।